नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आस्था और परंपराओं से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत कोटा जिले की लॉटरी प्रक्रिया जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया की अध्यक्षता में पूरी हुई। इस योजना के लिए कोटा जिले से कुल 10,375 आवेदन आए थे, जिनमें से 1,543 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने सभी चयनित वरिष्ठ नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह यात्रा उन्हें धार्मिक अनुभव के साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा भी देगी। कठुमर क्षेत्र में बीते दिनों डीएपी खाद की कमी से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। फसल के इस समय खाद की जरूरत और बाजार में कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए किसानों ने अपनी समस्या स्थानीय विभाग श्री रमेश खींची को बताई। विधायक ने किसानों की बात सुनी और विभागीय अधिकारियों से तुरंत बात कर समाधान करवाया। उनकी अनुशंसा पर करीब 600 कट्टे खाद की एक गाड़ी अरुणवा ग्राम सेवा सहकारी समिति को उपलब्ध कराई गई। इसके बाद समिति द्वारा किसानों को प्रति आधार कार्ड 2 से 5 कट्टे तक की खाद शांति से वितरित की गई। खाद मिलने पर किसानों ने राहत महसूस की और विधायक श्री रमेश खींची व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। जो किल्लत तो चली रही है खाद की, लेकिन अब माननीय रमेश खींची जी जो विधायक हैं उनसे किसानों ने अवगत कराया और उन्होंने सुना किसानों की आवाज़ को और एक गाड़ी मेरे पास अरवा GSS में प्राप्त हुई। 600 बैग आए थे और किसानों को लिए मैंने 2-2 बैग सबके लिए वितरण किए। जो बड़ा काश्तकार था उसके लिए 4 या 5 बैग दिए थे और बड़े शांतिपूर्वक वितरण हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आदि कर्मयोगी कार्यशाला का शुभारंभ उदयपुर में हुआ। यह कार्यशाला जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री कुंजीलाल मीणा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संयुक्त सचिव श्री अमित निर्मल ने किया। इस कार्यशाला में प्रदेश के 25 जिलों से चयनित 200 डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर्स भाग ले रहे हैं। इन्हें जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास और धरती आबा अभियान के उद्देश्यों को साकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मंदिरों के पुनरुत्थान को लेकर हमेशा संवेदनशील रहे हैं। भगवान गिरिराज महाराज में आस्था रखने वाले मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप पश्चिमी राजस्थान का विख्यात और महाकुंभ कहलाने वाला बाबा रामदेव मेला भादवे की दूज पर महाआरती के साथ शुरू हुआ। महाआरती जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर एवं उनके गुरु बालीनाथ जी की समाधि स्थल पर आयोजित हुई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। एडिशनल एसपी श्री सुनील के पवार ने बताया कि मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। वहीं महिलाओं की भीड़ को देखते हुए कालिका टीम को भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की बेहतरी और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में रेवदर उपखंड अधिकारी श्री राजन लोहिया ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों की हाजिरी और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। अनुपस्थित कर्मचारियों को लेकर जानकारी मांगी और साफ चेतावनी दी कि चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। एसडीएम ने कहा कि स्वच्छता और मरीजों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। सपोटरा उपखंड की ग्राम पंचायत हाड़ोती में भारी बारिश से बनास नदी में आए तेज उफान के कारण बीच नदी में बसा काठड़ा गांव टापू बन गया। करीब 400 ग्रामीण पानी से चारों ओर से घिर गए और संकट में फंस गए। खबर मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना,
पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश सोनवाल नाव और ट्रैक्टर से दुर्गम रास्ते पार कर गांव तक पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर तुरंत एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू और राहत कार्य में लगाया गया। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। साथ ही डॉक्टर राजमोहन मीणा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने गांव में डेरा डालकर लोगों की जांच और दवाइयों का वितरण शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार जिला कलेक्टर आपदा में गांव तक पहुंचे हैं और हमें राहत का मरहम लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जिले में जितने भी वाटर लॉक्ड एरियाज थे या बांध की स्थिति, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उन सब का हम लोग लगातार दौरा कर रहे हैं। लोगों तक जो हर संभावित मदद हो सकती है वो पहुंचा रहे हैं। कांटड़ा गांव दोनों तरफ से कट चुका था। कांटड़ा गांव में आज बिजली रिस्टोर हुई है, मेडिकल टीम्स भेज दी हैं। उसके अलावा गाँव वालों से चर्चा कर उनकी जो दैनिक कार्यों में समस्या आ रही है, पूरी प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर हमने तैनात की हुई है। उनकी जो हर संभव मदद हो सकती है, चाहे राहत सामग्री हो, चाहे मेडिसिन पहुँचाना हो, या गांव के बड़े बुजुर्गों को या महिलाओं को, बच्चों को वहाँ से निकालना हो, वो सारे संभव प्रयास रेस्क्यू ऑपरेशन जिला प्रशासन द्वारा किए जाएंगे। जिले में हुई अतिवृष्टि से बिगड़ी हालतों का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने केशवरिया पाटन और लाखेरी उपखंड क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जलभराव से प्रभावित संपत्तियों व फसलों को देखा और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। कलेक्टर ने पंचायत समिति कार्यालय में बैठक लेकर कहा कि अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करें और मकानों, अस्थायी ढांचों व सरकारी भवनों की क्षति का प्रस्ताव तैयार कर तुरंत भिजवाएं ताकि प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। उन्होंने सख्त कहा कि कोई भी प्रभावित परिवार राहत से वंचित नहीं रहना चाहिए। बेसिकली शनिवार और शुक्रवार को गुरुवार शुक्रवार में बहुत भारी बारिश होने की वजह से मेज नदी में काफ़ी फ्लो बढ़ा है। इस वजह से जगह जगह जहाँ जल भराव हुआ है तो कच्चे मकानों का मैक्सिमम कच्चे मकान ज़रूर डैमेज हुए हैं जल भराव से। तो अभी स्थितियाँ सारी कंट्रोल में हैं। इवन शनिवार की शाम तक सारी कंट्रोल में आ गई थी। अब पानी का लेवल भी डाउन जा रहा है। तो अभी हमारा जो मेन ध्यान है कि जो भी सेफ स्थानों पर मूव करना, उनको खाना, राशन, मेडिकल, ये सारी फैसिलिटीज़ मिले और रिस्टोरेशन वर्क्स, जो रोडों का, बिजली और पानी की सप्लाई, ये वापस से रिस्टोर हो जाए। इसके पश्चात अभी हम गुरुवार से, जब ये 2-3 दिन में स्थितियाँ कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद गुरुवार से हम कैंप्स करेंगे हर ग्राम पंचायत में, क्योंकि भारी नुकसान है जगह जगह गायों का, पशुओं का। तो एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार जो जो अनुमत है उसके आवेदन और सब लिए जाएंगे। वहाँ पटवारी ग्राम विकास अधिकारी जेटीए जो जांच भी करनी, तुरंत जांच करके वो रिपोर्ट्स आगे भेजेंगे ताकि फिर उनकी बजट मांग करके उनको तुरंत मुआवजा भी दिलवाएं। प्राइमरी इफेक्ट कितने लोग हुए हैं सर? अब कितने लोगों को मतलब रेस्क्यू किया जा चुका है? रेस्क्यू शनिवार को लगभग जो इमीडिएट रिस्क में थे, लगभग 500 लोग थे पूरे बूंदी जिले में। और शनिवार और रविवार और आज जो कार्रवाई की जा रही है वो उसमें ये लोग हैं कि ऐसे कोई इमीडिएट रिस्क नहीं है, परंतु कुछ अब घर उनके टूट चुके हैं तो उनको कहीं और प्लेसेस में मूव कर रहे हैं। तो वो कल 500 के लगभग कल भी हुए हैं, आज भी अभी कार्रवाइयाँ चल रही है। तो आज बहुत कम है, पर रिस्क वाला कोई भी केस अभी नहीं बचा है, सारे अभी सेफ लोकेशन पे हैं। राजसमंद कलेक्टर श्री अरुण कुमार हासीजा ने नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के बिल्ली की भागल गांव में बन रहे मेडिटूरिज्म एवं वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कोषाधिकारी श्री विशाल अग्रवाल मौजूद रहे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य हर हाल में 6 महीने में पूरा कर क्रियाशील किया जाए ताकि आमजन जल्द ही इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ उठा सके। उन्होंने संवेदक को भी गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्रत्येक कक्ष का बारीकी से अवलोकन किया। सलुम्बर जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और मिशन मोड में राहत व बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जर्जर भवनों, जलभराव और बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया और आमजन से संवाद कर समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने कहा कि अधिक बारिश की स्थिति में सभी विभाग जरूरी उपाय करें। उन्होंने निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी नियंत्रण कक्ष से तुरंत संपर्क करने की अपील की। साथ ही लोगों से बांध, नदी, नालों और पानी से भरे इलाकों से दूर रहने को कहा।
पुष्कर के पारिक आश्रम सभागार में संस्कृत संभाग स्तरीय छात्र वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का समापन भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। 5 दिनों तक चली प्रतियोगिताओं में संभाग के विभिन्न विद्यालयों से आए करीब 550 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि एसडीएम श्री पुष्कर गौरव मित्तल और विशेष अतिथि नौसर माता मंदिर के मठाधीश श्री रामाकृष्ण देव जी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और टीम भावना का विकास करते हैं। बेंगू तहसील के समस्त राशन डीलरों की महत्वपूर्ण बैठक धार्मिक स्थल बानोड़ा बालाजी में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रवर्तन अधिकारी पूजा मीना ने की। प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि गिव अप कार्यक्रम का मकसद अपात्र लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर करना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करना है। बैठक में बताया गया कि यदि अपात्र लोग खुद नाम नहीं हटवाते हैं तो विभाग परिवहन विभाग से ऐसे लोगों की सूची प्राप्त करेगा जिनके पास 4 पहिया वाहन है और वे अब भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे नाम न केवल हटाए जाएंगे बल्कि अब तक लिए गए गेहूं की वसूली भी की जाएगी। द्वारा आज युवा अभियान में प्रगति लाने के लिए समस्त राशन डीलर बेगू ब्लॉक की बैठक ली गई। बैठक में मेरे द्वारा उनको निर्देशित किया गया है कि वह अपात्र व्यक्तियों जो कि सक्षम हैं और वह गेहूं का लाभ लेके आ रहे हैं, वह अपना नाम स्वेच्छा से युवा अभियान के तहत जमा करा सकते हैं। वे व्यक्ति जो अपना नाम स्वेच्छा से नहीं देंगे उनका नाम एसडीएम ऑफिस के माध्यम से नोटिस देकर कटवाया जाएगा। आप सभी व्यक्तियों को या सभी उपभोक्ताओं को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि वो ये ना समझे कि अगर उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हट जाता है तो उनको एनएफएसएस अभियान के तहत ऐसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपना नाम छोड़ सकते हैं, वे ये ना सोचे कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। वह वार्षिक 850 रुपये देकर अपना इंश्योरेंस करवाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक युवा अभियान के तहत स्वेच्छा से युवा फॉर्म भरकर जिला रसद अधिकारी कार्यालय में या अपने संबंधित राशन डीलर को देकर अपना नाम कराएं। जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने राजकाल एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी पात्राचार को अब ई-फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सरल, स्पष्ट और व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाना चाहिए ताकि पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। इसी क्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक भी आयोजित हुई। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा आमजन से सीधे संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान की पहल के तहत ग्राम पंचायत शेरगढ़ में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने की। ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत करते हुए अपनी समस्याएं रखी। कलेक्टर मीना ने सभी 40 परिवारों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके अलावा कलेक्टर ने देवमाली मेले की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी दिए। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना के तहत भादरा कस्बे के वार्ड नंबर 34 में जनता क्लिनिक का शुभारंभ विधायक श्री संजीव बेनीवाल ने किया। विधायक श्री बेनीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भजनलाल सरकार की आमजन स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील सोच के चलते भादरा क्षेत्र में कुल 3 जनता क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। वार्ड नंबर 34 के बाद जल्द ही कायमखानी बास और गणेशपुरा बास में भी जनता क्लिनिक की शुरुआत होगी। डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने बताया कि इन क्लिनिकों का उद्देश्य बीमारियों का प्रारंभिक स्तर पर ही निदान और उपचार करना है।
ताकि शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा है कि ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए आम जन तक तत्काल जांच और इलाज पहुंचाकर लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सके। यहाँ तक सुविधाओं का सवाल है ना, तो जैसा कि मैंने भी आपको कहा था कि जो पहला सुख निरोगी काया, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग है सर, है ना, उसको इस प्रकार के जो भी हमारे संस्थान है उसको बोलते हैं कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, आजकल कुछ और नाम हो जाते हैं, लेकिन उन सबका मकसद ये रहता है कि कोई भी जो हमारे रोग आता है उसका प्राइमरी लेवल पे ही अगर उसका हम डायग्नोस हो जाए और उसका उपचार हो जाए तो फिर आगे बड़ी गंभीर बीमारियां होने से बची रह जाती है ना। तो आज तक सबसे ज्यादा एनसीडी का प्रोग्राम चल रहा है। इसका मतलब होता है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक ऐसा समय था जिस समय की जो इन्फेक्शन जो डिजीज थी वो बहुत अधिक थी और एनसीडी जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उसको हम बोलते हैं, टीपी वाली हो गई, शुगर वाली हो गई, कैंसर वाली हो गई, ये बीमारियां उतनी नहीं थी। लेकिन आजकल चूंकि हम लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज आया है, इस वजह से स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। अचानक से कहते साहब आधा लकवा हो गया, बीपी हाई हो गया। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इस बात को किया है कि सबसे मतलब लोगों के बीच में जाके सबसे नजदीकी स्थान में ही अगर पहले से ही एडवांस में उनका शुगर चेक हो जाए, उनका बीपी चेक हो जाए और भी जो हल्की फुल्की कोई बीमारियां हैं तो उनका इसी समय तुरंत उसका डायग्नोसिस हो गया और उसका उपचार कर लिया जाए, ताकि वो एक इतनी एडवांस स्थिति में पहुंचे ही नहीं और हम उसका समय पे उपचार कर ले। तो जब स्वस्थ रहेंगे सब लोग, खुश रहेंगे। एक मेरा बहुत अच्छा है कि मैं सबको यही पूछता हूँ, आजकल हमारे पास जो भी कोई आता है तो हम उससे सिर्फ एक बात पूछते हैं कि आपके अंदर खुशी कब महसूस हुई थी, आप मुस्कुराए कब थे, आपको हंसी कब आई थी। तो वो सोचने लग जाता है, तो हमें लग जाता है कि 4-5 महीने से तो अभी कोई खुशी आई ही नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग जो एक इस मशीनी लाइफ में हम लोग जो एक मशीन हो रहे हैं वो मशीन ना बने। आप सबसे मेरी अपील है आपके माध्यम से कि हम लोग मशीन ना बने। जब भी कभी हमें खुश होने का मौका मिलता है तो उसमें हम लोग खुश अवश्य हैं। और मैं यहाँ पे सारी सुविधाएं रहेंगी, जांच भी होगी सर, है ना, और सारी मेडिसिन रहेगी, बीपी शुगर से लेकर के उसके बाद में सारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी होगा। चूंकि एएनएम है तो जो भी माँ और बच्चे से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं अपने सरकार से मिलती है, चाहे उसकी माँ का वैक्सीनेशन है, उसके बच्चे के वैक्सीनेशन है, प्लस न्यूट्रिशन हमारे जो सर न्यूट्रिशन रहता है साहब, एनीमिया हो गया तो उसकी कमी, खून की जो कमी है उसकी भी हम लोग जांच करेंगे, प्लस उसकी माँ के वैक्सीनेशन होगा। तो उसके न्यूट्रिशन के बारे में आज की डेट में यह सरकार को महसूस हुआ कि इलाज से ज्यादा होता है उसको समझाया जाए, उसको बुझाया जाए और उसको खान पान क्या लेना है, कौन सी चीज की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, जिससे कि उसको प्रॉपर जो हेल्थ है, कि हेल्थ का मतलब ही होता है सर कि जब आदमी सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आदमी जब स्वस्थ रहता है अभी उसको स्वस्थ मानते हैं। तो आजकल इस क्लिनिक को खोलने यही मतलब है कि हम उस सारे जो एस्पेक्ट हैं जीवन के, कि चाहे वो सामाजिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है और चाहे वो उन सारे एस्पेक्ट के लेके उनको हम स्वस्थ ऐसे जिया जाए, उसके बारे में हमें काउंसलिंग भी करनी है। अगर कोई मानसिक वाला आता है मान लो तो उसकी भी हम लोग काउंसलिंग यहाँ के माध्यम से करेंगे। डॉक्टर साहब इस बात के लिए ट्रेंड है, उनको आगे हम लोग भी आगे ट्रेनिंग करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश भर में खेल प्रतिभाओं को तरसाने और युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए विद्यालयों में लगातार प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टिब्बी के खेल मैदान में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विजयपाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 वर्षीय वर्ग की 3 टीमें और 19 वर्षीय वर्ग की 6 टीमें भाग ले रही है। अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन से खेलने की प्रेरणा दी तथा युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में नाम कमाने का आह्वान किया। आज 25 अगस्त 2025 को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय 17 एवं 19 वर्षीय छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन सुबह माननीय सीबीओ महोदय, माननीय यूसीएम महोदय और गांव के गणमान्य व्यक्ति जिनमें सुरजीत जी खिच्चड़ भाटी जी, इनकी उपस्थिति के अंदर आज
एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंदर 17 एवं 19 वर्षीय में कुल 9 टीमें, जिसमें 3 टीम 17 वर्षीय और 6 टीमें 19 वर्षीय बालक के अंदर हमारे प्रांगण के अंदर आई हैं और कुल लगभग 130 बच्चे इस खेल प्रतियोगिता के अंदर भाग ले रहे हैं, जिनके सफल आयोजन में ग्रामीणों का और बाकी जो हमारे पीटीआई महोदय हैं उनका सहयोग सराहनीय है। इन बालकों के खेल भावना को विकसित करने के लिए इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से। 2025 की बॉयज क्रिकेट टूर्नामेंट 17 या 19 वर्ग में का आयोजन आज दिनांक 25/8/2025 से 27/8/2025 तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू किया गया है, जिसमें 17 वर्ग में 3 टीमों ने भाग लिया है और 19 वर्ग में 6 टीमें कुल आई हैं और 17 वर्ग का आज फाइनल विजेता है जो सिद्धिविनायक रहा है और इसके बाद जो है 19 वर्ग के मैच हैं वो यथावत चलते रहे। आज टिब्बी के अंदर अंडर 17 का मैच हुआ तो उसके अंदर हमारी सिद्धिविनायक की टीम विजेता रही। मानक टिब्बी वर्सेस टिब्बी का मैच था जिसमें टिब्बी सिद्धिविनायक टीम विजेता रही और टोटल 9 टीमें आई थी जिसमें टिब्बी विजेता रही। सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ने श्री त्रिनेत्र गणेश मेला 2025 को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने गणेश धाम से जोगी महल तक संपूर्ण मेला मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बताया कि भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को त्वरित मरम्मत कर श्रद्धालुओं के पैदल आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है। मेला 26 से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार ने बताया कि सुरक्षा के लिए 1500 से अधिक पुलिस बल, प्रशासनिक अमला और वन विभाग की टीमें तैनात की गई है। ग्राम पंचायत दुजाना में एसडीएम श्री कालूराम कुम्हार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल हुई। इसमें ग्रामीणों ने अपनी परेशानियां रखते हुए कुल 8 आवेदन दिए। सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजा गया। इस दौरान सभी उपखंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम ने ग्रामीणों को बरसात के मौसम में सावधानी बरतने, बहते पानी में वाहन न उतारने और बच्चों को नदी तालाबों से दूर रखने की सलाह दी। सूरतगढ़ तहसील के गांव बिरमाना में भासारी जोत जगावा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसका आयोजन राजस्थानी छात्र मोर्चा राजस्थान व राजस्थानी रामलीला संस्थान सूरतगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। महाविद्यालय प्रांगण में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर उग्रसेन सिहाग ने की। उन्होंने कहा कि राजस्थान का इतिहास त्याग और बलिदान से भरा है और राजस्थानी भाषा साहित्य इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी राजस्थानी साहित्य का अध्ययन करने का आह्वान किया। राजकीय महाविद्यालय बिरमणा जो सूरतगढ़ तहसील श्रीगंगानगर में खुला है, ये सरकार का एक बहुत ही बड़ा उपहार है इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए और विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्हें राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन के लिए सूरतगढ़ जाना होता था, जो 35 से लेकर 45 किलोमीटर के गांव हैं इस एरिया के, जो सूरतगढ़ में पढ़ते थे। तो इस महाविद्यालय को स्थापित करके सरकार ने इन बच्चों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला कार्य किया है और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिलों में अक्सर इसमें जब सेमेस्टर फर्स्ट के एडमिशन होते हैं तो ये महाविद्यालय अव्वल रह रहा है और इनमें भी जो बच्चियां हैं ये सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो सरकार का हम तहे दिल से आभार करते हैं कि इस पिछड़े क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये महाविद्यालय खोला और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में ये कारगर साबित हो रहा है। महिला शिक्षा है ये विशेष, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसमें क्या है कि बच्चियों के एडमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो बच्चियाँ अक्सर क्या है 35 से 45 किलोमीटर जाना घर वाले भेजते नहीं थे, उनको पढ़ाई छोड़ने पे मजबूर हो जाना पड़ता था और आज ये महाविद्यालय खुलने से ये बच्चियां आगे पढ़ पा रही हैं और अपने भविष्य के सुनहरे भविष्य के निर्माण की ओर अग्रसर हो रही हैं। तो बच्चियों का विशेषकर ये महाविद्यालय हैं, ये इनके लिए वरदान साबित हुआ है। सरकार ने बहुत ही शानदार कार्य
हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री भजनलाल शर्मा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने बीरमना गांव में कॉलेज खुलवाया है। ये महिला शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें महिला शिक्षा को, और ऐसी बहुत सी बालिकाएं हैं जो इतनी दूर कॉलेज जाती थी, 35 से 40 किलोमीटर कॉलेज जाती थी सूरतगढ़, और वहाँ पे वो अपनी परीक्षाएं देती थी। और बहुत सी लड़कियां ऐसी भी है जो इतनी दूर होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, उनके घर वाले उन्हें जाने के लिए अलाउड भी नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सी पिछड़े रीति रिवाजों से है ये इस गांव के अंदर। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो कि उन्हें लड़कियों को वहां पर नहीं भेज पाते थे, इसलिए यहाँ पर कॉलेज खुला है और हम इसके बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आमेर थाना अधिकारी श्री राजेंद्र शर्मा ने महिला सुरक्षा और जागरूकता पर जोर देते हुए कन्या महाविद्यालय आमेर में एक सेमिनार आयोजित किया। यह कार्यक्रम पुलिस थाना आमेर और महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। सेमिनार में थाना अधिकारी श्री राजेंद्र शर्मा ने छात्राओं को राजकोप सिटीजन ऐप, महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 9010 और अन्य हेल्पलाइन नंबर्स की जानकारी दी। उन्होंने साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर लेन ड्राइव जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान की शुरुआत शाहपुरा थाना परिसर से की गई। इस अवसर पर आयोजित बैठक में एएसपी श्री रजनीश पूनिया, जिला परिवहन अधिकारी और NHAI प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को यातायात व्यवस्था सुधार के लिए समझाइश दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 25 अगस्त से 5 सितंबर तक जागरूकता अभियान चलेगा और 6 सितंबर से नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद मनोहरपुर टोल प्लाजा पर एएसपी ने ट्रक चालकों को रोककर यातायात नियम समझाए। उन्हें निर्देश दिए गए कि भारी वाहन हमेशा बाईं और तीसरी लेन में चले, अवैध पार्किंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचे। चालकों को नियम पालन की शपथ दिलाई गई, पंपलेट बांटे गए और सही लेन में चलने के लिए प्रेरित किया गया। आज से श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज के निर्देशों पर अभियान चलाया गया है कि जो NH48 है शाहजहांपुर तक, उसको दुर्घटना मुक्त बनाना है, यात्रियों के लिए, वाहन चालकों के लिए उसे सुरक्षित करना है। इसमें सबसे पहले हमने लेन ड्राइविंग का अभियान इसमें श्रीमान आईजी साहब के निर्देश पे चालू किया है। आज से लेकर 5 सितंबर तक इसमें जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सभी वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग के लिए जागरूक किया जाएगा। इसमें NHAI को साथ में लिया है, परिवहन विभाग को साथ में लिया है, प्रशासनिक अधिकारियों का साथ समन्वय स्थापित करके लेन ड्राइविंग की जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और वाहन चालकों को समझाया जाएगा नियम कायदों के बारे में। 6 तारीख से फिर इसमें प्रवर्तन का अभियान चालू होगा कि जिस वाहन चालक द्वारा लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। और उद्देश्य यही रहेगा कि NH48 जो है आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।